नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन MCQ क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, हम राजस्थान की स्थितियां विस्तार टॉपिक को कर रहे थे साथियों। आज हम इसको पूरा करने वाले हैं। PYQ प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? किस जिले की सीमा है जो पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है? श्री गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? श्री गंगानगर की साथियों पाकिस्तान के साथ लगती है, जैसलमेर की भी लगती है और बाड़मेर की भी लगती है साथियों। लेकिन जो जोधपुर है उसकी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। फलोदी जिला नया बना है साथियों, जोधपुर से अलग होकर उसकी सीमा साथियों पाकिस्तान से लगती है। 5 जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, श्री गंगानगर, बाड़मेर, फलोदी, जैसलमेर और बीकानेर। ये 5 ज़िले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा की बात करें तो साथियों श्री गंगानगर व बाड़मेर ये 2 ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। दोनों ज़िले हैं जो हमारे राज्य के अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? पाकिस्तान के साथ किस जिले की सीमा नहीं लगती है? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर या हनुमानगढ़? किसकी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है साथियों? जो हनुमानगढ़ है उसकी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। पाकिस्तान की सीमा श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर के बाकासर गांव तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है साथियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व गंगानगर स्थित है। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? इन पाँचों जिलों में साथियों एक जिला और है, फलोदी। सबसे कम सीमा साथियों फलोदी की लगती है। अब सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? किसकी हो जाएगी साथियों? जैसलमेर। जैसलमेर जिले की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है और फलोदी जिला है उसकी सबसे कम सीमा लगती है। फलोदी की लगभग 20 किलोमीटर सीमा ही लगती है। जैसलमेर की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है और फलोदी की सबसे कम सीमा लगती है। प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं साथियों। जैसलमेर जिले के साथ सर्वाधिक यानी कि 464 किलोमीटर लगती है। कितनी किलोमीटर? 464 किलोमीटर की सीमा लगती है। बाड़मेर की 228 किलोमीटर, बीकानेर, गंगानगर, फलोदी सबसे कम लगभग 30 किलोमीटर। फलोदी की सबसे कम होती है साथियों मालासर, रायचंदेवाला गांव की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। इनकी साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके निकट नहीं है, कौन सा जिला नहीं है? हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बाड़मेर या बीकानेर। तो तीनों जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट, जबकि हनुमानगढ़ जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है? पाकिस्तानी सीमा के निकट कौन सा है हमारा शहर? बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर या हनुमानगढ़? तो साथियों पाकिस्तानी सीमा के सबसे निकट की बात करें तो वो हो जाएगा गंगानगर। गंगानगर जिला है जो पाकिस्तानी सीमा के सबसे निकट है। व्याख्या देख लेते हैं, पाकिस्तानी सीमा के सर्वाधिक निकट शहर अनूपगढ़ व जिला मुख्यालय गंगानगर व दूर शहर बीकानेर है। सबसे निकट अगर शहर की बात करें तो अनूपगढ़ हो जाएगा और जिला मुख्यालय की बात करें तो गंगानगर हो जाएगा और सबसे दूर की बात करें तो क्या हो जाएगा? बीकानेर है। सबसे दूर है बीकानेर, सबसे पास शहर की बात करें तो अनूपगढ़ है और जिला मुख्यालय की बात करें तो गंगानगर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? अभी बताया सबसे दूर कौन सा है? बीकानेर जिला सबसे दूर है, बीकानेर सबसे पास है गंगानगर। अगला प्रश्न व्याख्या देख लेते हैं साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा से स्पर्श नहीं करने वाला सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर है। यानी सबसे दूर यानी
सीमा स्पर्श नहीं करने वाला हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर सबसे दूर है पाकिस्तान सीमा से। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? किस जिले की सीमा है जो गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर या प्रतापगढ़? सबसे कम किसकी लगती है गुजरात के साथ? बाड़मेर। किसकी लगती है साथियों? बाड़मेर। बाड़मेर जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम यानी कि 14 किलोमीटर लगती है। कितनी किलोमीटर लगती है? 14 किलोमीटर ही लगती है बाड़मेर जिले की सीमा। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किस राज्य के साथ है साथियों? किसके साथ लगती है हमारे राज्य की सबसे सर्वाधिक लंबी सीमा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो किसके साथ लगती है? एमपी, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है हमारे राजस्थान की। व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ यानी कि 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला झालावाड़, और सबसे जिला पूछे तो झालावाड़ की सबसे ज़्यादा लगती है, 520 किलोमीटर है जो वो झालावाड़ की लगती है। तथा न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बाड़मेर है। न्यूनतम यानी सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है, जो गुजरात के साथ लगती है 14 किलोमीटर। राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले 10 जिलों में सर्वाधिक सीमा झालावाड़ तथा न्यूनतम भीलवाड़ा 16 किलोमीटर है। यानी एमपी की बात करें तो एमपी में सबसे एमपी केवल मध्य प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक झालावाड़ की हो जाएगी, और उसके बाद भीलवाड़ा की हो जाएगी जो 16 किलोमीटर लगती है। ठीक है ना साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? मध्य प्रदेश के साथ किसकी सीमा संयुक्त है? भरतपुर, डूंगरपुर, सिरोही या झालावाड़? तो डूंगरपुर की नहीं लगती, भरतपुर की नहीं लगती, सिरोही की भी नहीं लगती, लेकिन झालावाड़ की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ है? तो वह कौन सा राज्य है साथियों? पंजाब के साथ। सबसे छोटी सीमा राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा है वो पंजाब के साथ ही है साथियों। 4 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक तो गंगानगर एवं न्यूनतम हनुमानगढ़। पंजाब के साथ यानी कि कितनी किलोमीटर है? 89 किलोमीटर लगती है। 89 किलोमीटर है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो वो पंजाब के साथ लगती है, और सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह है। अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों किसके साथ है साथियों? कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा पर है साथियों? 2 जिले हैं, एक तो श्री गंगानगर और एक कौन सा साथियों? बाड़मेर। श्री गंगानगर व बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। तो इसमें गंगानगर ऑप्शन है तो गंगानगर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान का गंगानगर एवं बाड़मेर जिला, गंगानगर एवं बाड़मेर जिला है जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ तो अंतर्राष्ट्रीय होगी एवं पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय दोनों से मिलती है ना साथियों। तो दोनों जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। गुजरात व पाकिस्तान के साथ किसकी लगती है? तो बाड़मेर की। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाड़मेर, किरातकूप, शिवकूप एवं मलोहत बाड़मेर के प्राचीन नाम है साथियों। किरातकूप, शिवकूप एवं मेलोपत ये है जो बाड़मेर के प्राचीन नाम है। ऐसा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय एवं गुजरात से अंतर्राज्यीय सीमा मिलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? गुजरात के साथ किसकी सीमा मिलती है साथियों? किन किन जिलों की बताना है साथियों? सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इनमें से किन किन की है जो गुजरात के साथ लगती है सीमा? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों? एक तो सिरोही की लगती है, डूंगरपुर भी लगता है साथियों, और बांसवाड़ा है वो लगता है साथियों।
प्रतापगढ़ बीच में है, प्रतापगढ़ की सीमा नहीं लगती है साथियों गुजरात के साथ, लेकिन बांसवाड़ा की लगती है। तो 1, 2 और 4, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वह है, यानी अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है, यानी सेंटर वाला मध्यवर्ती जिला कौन सा है, तो पाली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पाली। यानी साथियों पहले जब परीक्षा हुई थी साथियों उस समय का आंकड़ा है साथियों पाली, लेकिन वर्तमान की देखें साथियों, परीक्षा काल में पाली जिले के साथ अधिकतम 8 जिलों की सीमा लगती थी। वर्तमान में चित्तौड़गढ़, पाली, नागौर व जयपुर के साथ अधिकतम 7 जिलों की सीमाएं लगती है। अब साथियों ऐसे कितने जिले हो गए साथियों जिनकी 7 जिलों की सीमा लगती है? चित्तौड़गढ़, पाली, नागौर व जयपुर के साथ अधिकतम 7 जिले, यानी ये चित्तौड़, पाली, नागौर व जयपुर, ये सारे के सारे जिलों के साथ 7 जिलों की सीमा लगती है। अजमेर, जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा के साथ 6-6 जिलों की सीमाएं लगती है। और अजमेर, जोधपुर, टोंक और भीलवाड़ा ये हो गए, इनके साथ 6-6 जिलों की सीमाएं लगती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है, झालावाड़। लेकिन 2 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश का मंदसौर व राजस्थान का झालावाड़। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है साथियों। अगला प्रश्न, राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती, यानी किसी भी राज्य से या किसी भी देश से नहीं लगती। ऐसे कौन से जिले हैं? जयपुर, भरतपुर, जैसलमेर, दौसा, नागौर, टोंक, बांसवाड़ा, राजसमंद व अजमेर सेंटर वाले जिले हैं साथियों ये। लेकिन भरतपुर की साथियों अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, किसी भी दूसरे राज्य के साथ भी नहीं लगनी चाहिए, तो भरतपुर की दूसरे राज्य के साथ लगती है, ये नहीं हो जाएगा। इसमें देखते हैं जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद व अजमेर, क्या ये हो सकता है? अगला देख लेते हैं उदयपुर। उदयपुर की सीमा लगती है गुजरात के साथ। या नहीं लगती है, श्री गंगानगर की लगती है साथियों पंजाब के साथ। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। और देख लेते हैं चौथा, सीकर, झुंझुनू, पाली, दौसा, डूंगरपुर, टोंक, बूंदी, क्या इसमें डूंगरपुर की सीमा जो गुजरात के साथ लगती है? तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा? 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो गया। जो 2 नंबर का ऑप्शन है ये किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। ये जिले हैं जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद व अजमेर। ये जिले हैं मध्यवर्ती जिले हैं जो दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। अगला प्रश्न व्याख्या देख लेते हैं, परीक्षा काल में राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 8 थी। अंतर्वर्ती जिलों की संख्या जब परीक्षा हुई थी उस समय 8 थी, लेकिन जो अब वर्तमान में जिले बने उनके अनुसार देखें तो साथियों 13 हो गई। अब कितनी हो गई है? 13 है। अंतर्वर्ती जिले अब 13 हो गए हैं जो राज्य अथवा अन्य देश की सीमा नहीं बनाते हैं। कौन कौन से है वो? एक तो नागौर, डिडवाना, कुचामन, बालोतरा, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, दौसा, सलूंबर, बूंदी। अर्थात बहिर्वर्ती जिलों की संख्या 28 है। और बहिर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 28। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? कौन सा जिला है जो यानी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो सेंटर वाला जिला हमारा कौन सा हो जाएगा? जोधपुर, जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, दूसरे देश या दूसरे राज्य के साथ। बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर ये तीनों पाकिस्तान के साथ साथियों बाड़मेर और जैसलमेर तो साथियों ये तीनों किसके साथ? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं तीनों जिले। तो और ये हो गया किसी के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, जोधपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगती।
राजनीतिक सीमा है जो भारत के किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, वही प्रश्न है वापिस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। ये है जो दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती? अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती, वापिस वही क्वेश्चन है। डूंगरपुर छूता है, भीलवाड़ा छूता है, लेकिन झुंझुनू भी छूता है, साथ ही बूंदी है जो दूसरे राज्य की सीमा को टच नहीं करता है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? कौन सा राज्य है जो हमारा राजस्थान के साथ नहीं लगता है? पंजाब लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, हरियाणा लगता है, लेकिन दिल्ली है जो हमारे राज्य के साथ नहीं लगती है। दिल्ली हमारे राज्य के साथ नहीं लगती है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता? पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता, तो इनमें से सभी है जो पाकिस्तान के साथ नहीं लगते। केवल यह होना चाहिए था कि कौन सा जिला जो पाकिस्तान के साथ साझा करता है। नहीं को हटा देते साथियों, ये प्रश्न आउट हुआ था। नहीं को हटा देते तो बाड़मेर हो जाता, लेकिन विकल्प इसमें नहीं दे दिया था, इसलिए इसको बोनस माना गया साथियों। विकल्पों में दिए गए कोटा, अजमेर और जयपुर की सीमाएं पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करती है साथियों। यह आउट हुआ था, बोनस मिला था साथियों। विकल्प नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, साझा नहीं करती की जगह साझा करती है वो होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य के साथ कौन सा जिला? तो साथियों धौलपुर है जो दोनों के साथ मिलता है साथियों, धौलपुर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। राज्य के 4 जिले हैं, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर एवं बांसवाड़ा। हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर एवं बांसवाड़ा के अंतर्राज्यीय सीमा दो दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है। दो दो राज्यों के साथ लगती है ये जिले, जो हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा 4 जिले हैं, उनकी दो दो राज्यों के साथ सीमा लगती है। हनुमानगढ़ की पंजाब व हरियाणा के साथ लगती है। हनुमानगढ़ जिला है जो पंजाब व हरियाणा के साथ। डीग है उसका उत्तर प्रदेश व हरियाणा के साथ लगती है। धौलपुर है वो भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ लगती है धौलपुर। बांसवाड़ा है जो मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा लगती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो धौलपुर हो जाएगा पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला वाक्य देख लेते हैं। राज्य की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। विस्तार कोणा गांव है। कोणा गांव कहाँ है साथियों? गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड, और दक्षिण की बात करें तो बोरकुंड है बांसवाड़ा, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में है। इनके मध्य की दूरी है साथियों 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की तक चौड़ाई, और चौड़ाई की बात करें पूर्व से पश्चिम की, तो वो है 869 किलोमीटर। ये पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। और ये पूर्व में तो है साथियों यहाँ पर कटरा गांव, और इधर जैसलमेर का साथियों पश्चिम भाग है जैसलमेर का। सॉरी साथियों, पूर्व में है साथियों सिवाना गांव, सिवान गांव धौलपुर, सिवान गांव धौलपुर। और पश्चिम भाग की बात करें तो कटरा जैसलमेर हो जाएगा। पश्चिम बिंदु है वो कटरा है जैसलमेर, और पूर्व बिंदु है सिवाना गांव धौलपुर, और इनके मध्य की दूरी है 869 किलोमीटर। सम जैसलमेर से पूर्व में जगमोहनपुरा की ढाणी, सिलावट गांव, राजाखेड़ा धौलपुर तक है। यानी सिलावट गांव बोलते हैं या सिलाना गांव भी बोलते हैं उसको साथियों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में अंकित की गई है। नीचे दी गई क्रमावली का सही अनुक्रम पहचानिए। इसको पहचानना साथियों, मतलब चारों पॉइंट दर्शाना है साथियों कि कौन कौन सा पॉइंट है साथियों। सबसे उत्तर बिंदु गंगानगर का कौन सा साथियों? साथियों अभी देखा हमने, श्री गंगानगर का कौन सा गांव है? कोणा गांव।
श्री गंगानगर का कौन सा गांव है यहाँ पर? कोणा। तो साथ तो सेकंड ऑप्शन है वहाँ पर, तो हो जाएगा कोणा।